हेलो फ्रेंड्स, मैं रहीम शेख एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्रामर की पाठशाला। हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि स्लैंग्स क्या होता है, रिडंडेंसी क्या होता है, उसे यूज़ करना है या नहीं यूज़ करना है, और साथ में हमने ये भी देखा था कि किसी वर्ड के आगे अगर हम एस लगा देते हैं तो उसका क्या मीनिंग में चेंज आ जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद में हमने उसका टेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं लिया था, कुछ देरी हो गई, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज इस वीडियो में हम उसका ही टेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, सेंटेंस लिखे हैं, ये आपको जल्द से कॉपी करना है और यहाँ पे आपको देखना है कि एरर कौन से पार्ट में है। मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा हूँ टेक्स्ट एक्सरसाइज स्लैंग्स एंड रिडंडेंसी और आइडेंटिफाई द एरर्स। आपको पता करना है कि ये सेंटेंसेस में एरर कहाँ पे है। ठीक है, हमने जो भी लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसी को रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि एरर कहाँ पे है, तो आप ये कॉपी कर लीजिए। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, यहीं पे उसको कॉपी कर लीजिए और फिर बाद में अपने आंसर्स भी नोट डाउन कर लीजिए हमेशा की तरह। फिर हम चेक करेंगे कि आपने इसमें कितना राइट किया है, कितना रॉन्ग किया है। अगर आपको किसी में भी डाउट आता है, किसी में भी आपको कुछ भी समझना है और, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया है, आप मुझे प्लीज़ इसको और एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो जल्द से आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने आंसर्स नोट डाउन कर लिया है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम आंसर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस है गैलीलियो डिस्कवर्ड द टेलीस्कोप। अब आप सोच रहे रहेंगे कि ये तो सही सेंटेंस है, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन नहीं, इसमें एक एरर है। अगर आप गौर से देखेंगे तो गैलीलियो डिस्कवर्ड द टेलीस्कोप, अभी टेलीस्कोप है, क्या है? टेलीस्कोप एक पहले से कुछ चीज़ थी या नई चीज़ बनी है? अगर आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? डिस्कवरी क्या होती है कि कुछ चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है लेकिन उसको खोज निकालते हैं, तो उसको डिस्कवरी कहते हैं। और इन्वेंशन किसे कहते हैं? कुछ नई चीज़ बनाना, कुछ नई चीज़ बनाना। तो यहाँ पे टेलीस्कोप जो है या बनाया है नई चीज़ या उसने डिस्कवर किया है जो पहले से थी? उसने क्या किया? इन्वेंट किया है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? डिस्कवर्ड की जगह क्या आना चाहिए? इन्वेंटेड। तो आपको पता चला एरर किधर है? एरर इस वर्ड में, डिस्कवर्ड में। वहाँ पे अगर आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? इन्वेंटेड। तो अगर आपने इसको मार्क किया है, इस वर्ड को, तो आपका 1 मार्क मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्टम्स ऑफ मैरिज इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया हूँ कस्टम ऑफ मैरिज इज ब्यूटीफुल। मैरिज ब्यूटीफुल होती है या नहीं, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, या आप सोच सकते हैं अपने आप में, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? कस्टम और मैरिज। तो मैरिज जो है ये एक ट्रेडिशन है, आपको पता है ना। तो ट्रेडिशन के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो कस्टम्स नहीं यूज़ होता है, वो क्या होता है? कस्टम। क्या होता है? अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि अगर एस लग जाता है कोई वर्ड के आगे तो उसका मीनिंग कैसे चेंज होता है, तो उसी में हमने ये भी डिस्कस किया था। तो मैरिज क्या है? कस्टम है, ट्रेडिशन है, तो उसके लिए हम वर्ड कस्टम यूज़ करेंगे, ना कि कस्टम्स। अगर कस्टम्स यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? टैक्स। तो मैरिज टैक्स है क्या? नहीं ना। तो इसलिए आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? कस्टम। और आपका रॉन्ग वर्ड क्या है? कस्टम्स। ओके, तो अगर आपने कस्टम्स सिलेक्ट किया है तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। नेक्स्ट है द क्राउड इज गोइंग नट्स। अभी इसमें भी आप सोचोगे कि क्या इसमें तो सर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या बार बार बोल रहे हो प्रॉब्लम है, एरर है। लेकिन इसमें भी एरर है। अगर आपने ध्यान से हमारा लास्ट लेक्चर सुना था, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देखिए, फिर उसके बाद इसको अटेंड कीजिए। तो यहाँ पे जो नट्स है इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? कि पागल होना, है ना। तो यहाँ पे नट्स एक स्लैंग की तरह यूज होता है। किसकी तरह? स्लैंग, जिसका मतलब क्या होता है? पागल होना, है ना। तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है? जो भीड़ वहाँ पे है वो पागल हो गई है। भीड़ जो है
पागल हो गई है, तो वहाँ पे हमने स्लैंग यूज़ किया। क्या यूज़ किया? स्लैंग, नट्स। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था? स्लैंग को अवॉइड करना है। स्लैंग को क्या करना है? अवॉइड फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम बीइंग फॉर्मल। आपको जब भी फॉर्मल वे में कम्युनिकेट करना है तो स्लैंग यूज़ नहीं करते, इसलिए ये वर्ड रॉन्ग है, एरर नट्स में है ना। समझ में आ गया? ये आप इनफॉर्मल में यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने देखा था। तो अगर आप इनफॉर्मल में कहीं पे यूज़ कर रहे हैं तो कोई आपको गलत नहीं बोलेगा, लेकिन फॉर्मल वे में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसे यूज़ नहीं करना है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे भी 1 मार्क मिलेगा। नेक्स्ट है द पुलिसमैन एंटर्ड हिज क्वार्टर। जो पुलिसमैन है वो अपने क्वार्टर में गया, है ना। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो क्वार्टर है, ये क्वार्टर का मतलब होता है 1/3। क्या मतलब होता है? 1/3, अगर आपने देखा रहेगा, है ना। लेकिन क्या इसका बोलने का मतलब फिर क्या हो गया था? पुलिसमैन एंटर्ड 1/3, कोई सेंस नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि आपको लगाना है एस। वो उनके घर में गया, जो क्वार्टर्स, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को क्वार्टर दिया जाता है ना, रेलवेज में, पुलिस में, तो वैसे ये क्वार्टर्स में गया। तो जो पुलिसमैन है वो अपने क्वार्टर में गया, ना कि 1/3 में गया, ना कि 1/3 में गया। अगर खाली क्वार्टर होगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, अगर आपको एस लगाएंगे तो वो सही हो जाएगा। अगर आपने इसको सिलेक्ट किया है तो आपका 1 मार्क यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है द मैन रीच्ड हिज फाइनल डेस्टिनेशन इन 1 आवर। जो आदमी है वो अपने मकाम पे पहुंच गया कितने घंटे में? 1 घंटे में। अब फिर आप यहाँ पे सोचोगे कि यहाँ पे क्या रॉन्ग है। तो अब अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? फाइनल डेस्टिनेशन। क्या लिखा है? फाइनल डेस्टिनेशन। आपको अगर रिडंडेंसी याद है तो आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे। फाइनल डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन जो होता है वो आखिरी मकाम ही होता है, बराबर है। वो हमारा फाइनल जहाँ पे हमें जाना है, डेस्टिनेशन वही होता है। तो वापस से फाइनल बोलना डेस्टिनेशन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? गलत, रिडंडेंसी। आप एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फाइनल हटाना है, ठीक है। खाली क्या यूज़ करना है? डेस्टिनेशन। ओके, तो अगर आपने ये वर्ड सिलेक्ट किया है, मार्क किया है, तो आपको मिलेगा 1 मार्क, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको राइट आ रहा है सब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। यहाँ पे ही इज हैविंग अ बॉल ऑन द बीच। ही इज हैविंग अ बॉल ऑन द बीच। तो अब यहाँ पे भी सोचेंगे सर यहाँ पे क्या गलत है। तो अभी यहाँ पे अब बॉल का मतलब क्या होता है? खेलने वाला बॉल नहीं, यहाँ पे ये बॉल का मतलब होता है टू हैव अ गुड टाइम, है ना। तो ये एक स्लैंग है। एक्चुअल में क्या है? स्लैंग। टू हैव अ बॉल मीन्स टू हैव अ गुड टाइम। तो ही इज हैविंग अ गुड टाइम ऑन द बीच। तो यहाँ पे हम स्लैंग यूज कर रहे हैं। तो जैसे हमने देखा था कि फॉर्मल वे में स्लैंग यूज नहीं करना है, तो इसके लिए आपका एरर कहाँ पे है? यहाँ पे है। अगर आपने ये सिलेक्ट किया तो आपको 1 मार्क मिलेगा। नेक्स्ट है ही इज अ चीटर। आप सोचेंगे यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी एरर है। और वो कौन से वर्ड में है? चीटर में। अगर इंग्लिश में आप देखते हैं, हम एक गलती करते हैं, जहाँ पे भी ER लगा देते हैं तो हम सोचते हैं कि ये एडजेक्टिव हो गया, या फिर यहाँ पे ER लगा देते हैं। जैसे अभी सपोज फॉर एग्जांपल जोक है, तो इसमें R लगा दिया आपने, बना दिए जोकर। द वन हु जोक्स इज नोन एज अ जोकर, है ना। असल में जोकर जो होता है वो क्लाउन को बोलते हैं हम, है ना। जो सर्कस में जाता है वो जोकर होता है उसको, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? टेक्निकली उसको क्लाउन बोला जाता है। और जोकर किसको बोला जाता है? जो जोक मारता। यहीं पे यहाँ पे भी वैसे ही होता है कि जो चीट करता है हम सोचते हैं कि उसको चीटर है। नहीं, चीट अपने आप में एक वर्ड है जो चीट करने वाले के लिए यूज होता है इंग्लिश में। तो अगर आप यहाँ पे ER लगा देते हैं तो ये वर्ड रॉन्ग हो जाता है, ये वर्ड रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? सिर्फ चीट। ही इज अ चीट, इतना बोलना काफी है। चीटर करके वर्ड नहीं होता है, ये आप याद रखिए। तो अगर आपने ये सही किया है तो आपको 1 मार्क मिलेगा। नेक्स्ट है द सम टोटल कम्स टू 100। ये बहुत आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सम टोटल,
सम भी है टोटल भी है, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, बराबर है। तो दोनों क्यों यूज करना है आपको, तो यहाँ पे आएगा द टोटल कम्स टू 100। तो ये एरर यहाँ पे, ये एक आप यहाँ से निकाल दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अगर ये आपने मार्क किया है तो आपको 1 मार्क मिलेगा। नेक्स्ट है प्लीज कन्वे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। अब इसमें क्या गलती है, अगर आप रिगार्ड बोलोगे खाली तो ये इज्जत देना होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को वेल विश करना है ना, तो उसकी जगह हम रिगार्ड नहीं यूज करते हैं बल्कि रिगार्ड्स यूज करते हैं, ये याद रखिए। तो हमने यहाँ पे एस नहीं लगाया तो ये इज्जत वाला वर्ड हो जाएगा। एक्चुअल में हमें क्या है, उनको वेल विशेस करना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिगार्ड्स यूज करें। क्या करेंगे, रिगार्ड्स। तो अगर आपने ये सही लिखा है तो आपको 1 मार्क मिलेगा। जो लास्ट सेंटेंस है वो है द बॉय रेज्ड हरीडली टूवर्ड्स हिज फादर। जो बॉय जो है वो जल्दी से अपने बाप के ओर बढ़ा। तो यहाँ पे क्या एरर है, आप देखिए जरा गौर से। रेज्ड जोर से, हरीडली ये भी जोर से, फास्ट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडंडेंसी हो रही है ना। तो रेज्ड टूवर्ड्स हिज फादर हो जाएगा, इसकी यूज करने की जरूरत नहीं है, ये एडवर्ब यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडंडेंसी। तो अगर आपने ये मार्क किया तो आपको 1 मार्क में। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी आंसर्स राइट आए हैं। अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है और भी आपको एग्जाम्पल चाहिए और भी एक्सरसाइज चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि हमको और एक्सरसाइज चाहिए सर। तो मैं आपके लिए और भी सिंपल एक्सरसाइज लेकर आऊँगा इससे ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ में, ताकि आपका और भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपने इस लेक्चर में आपने एरर्स है उसको आइडेंटिफाई किया है, और जो आपकी स्लैंग्स और रिडंडेंसी है और वर्ड्स के आगे एस लगाना है तो उससे मीनिंग कैसे चेंज होता है ये आपने समझ लिया है। ओके, तो अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इसे जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहूं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए और सीखते रहिए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक यू।